गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ बायोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। हमारे पास 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। इन 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को हम कैसे याद करते हैं और कौन कौन से हमारे पास 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, ये याद करने का तरीका हमको सीखना है। और उसकी एक ट्रिक है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, और उस ट्रिक के थ्रू आप ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को याद कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम पहले हम ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की बात कर लेते हैं, कौन कौन से हैं। फर्स्ट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो होता है इसको बोलते हैं फाइब्रिनोजन। क्या बोलते हैं? फाइब्रिनोजन। ये हमारा फर्स्ट क्लॉटिंग फैक्टर है। सेकेंड क्लॉटिंग फैक्टर जो होता है इसको बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन। क्या बोलते हैं? प्रोथ्रोम्बिन। थर्ड जो हमारे पास है वो है थर्ड क्लॉटिंग फैक्टर थ्रोम्बोप्लास्टिन, जिसको हम टिश्यू फैक्टर भी बोलते हैं। चौथा जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है वो है आपका कैल्शियम आयन। पांचवा जो हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है वो है लेबाइल फैक्टर, जिसको हम प्रो एक्सेलरेंट बोलते हैं। ये याद रखिएगा, इसका नाम है कॉमन नेम। छठवां जो फैक्टर है वो यूज नहीं होता, बहुत लॉन्गर यूज नहीं होता, तो इसलिए हम छठवें फैक्टर की बात करते ही नहीं हैं। सातवां जो फैक्टर है इसको स्टेबल फैक्टर बोलते हैं। सातवां फैक्टर जो ब्लड क्लॉटिंग में है वो क्या है? स्टेबल फैक्टर। आठवां एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए। नौवां क्रिसमस फैक्टर, और इसका कॉमन नेम है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट। क्या? प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट, जिसको क्या बोलते हैं? पीटीसी। क्लियर? नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका स्टुअर्ट पावर फैक्टर। ठीक है। 11वां आपका आता है 11 नंबर का जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसेन। इसको अगर हम लिखते हैं तो क्या बोलते हैं? पीटीए, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हो? पीटीए। फिर आता है आपका हैगमैन फैक्टर, और लास्ट आता है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ये 13 फैक्टर हमारे पास ब्लड में हैं। अब हम इनको याद करने का तरीका देखते हैं। हम एक टर्म यहाँ पर लिखते हैं फुलिश। फुलिश का मतलब मूर्ख, पीपुल मतलब लोग, ट्राई का मतलब कोशिश कर रहे हैं, क्लाइंबिंग का मतलब चढ़ने के लिए, कहाँ पर? लॉन्ग मतलब लंबे, स्लोप पर। ठीक है। 6 फैक्टर को आपने छोड़ दिया है। फिर क्या कर रहा है? आफ्टर मतलब कुछ देर बाद, क्रिसमस के कुछ देर बाद, सम मतलब कुछ लोग, पीपुल कुछ लोग, हैव फॉलन गिर जाते हैं। अब इसी से हम इसको याद रखेंगे। इसमें देखिए इसका फर्स्ट लेटर क्या है? एफ। तो एफ से क्या हो गया? फाइब्रिनोजन। फुलिश से क्या हो गया? फाइब्रिनोजन। इसका फर्स्ट लेटर क्या है? पी। तो पी से क्या हो गया? प्रोथ्रोम्बिन है आपका सेकंड फैक्टर हो गया। तीसरे का थर्ड लेटर क्या है? टी। तो क्या हो गया आपका? थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये थर्ड फैक्टर हो गया। नेक्स्ट है आपका सी, कैल्शियम आयन। फिर एल, लॉन्ग, तो क्या हो गया? लेबाइल फैक्टर, छठवां है ही नहीं। सातवां स्लोप, क्या लिखा? एस, तो क्या हो गया? स्टेबल फैक्टर। आठवां फर्स्ट लेटर क्या है? ए, तो ए से क्या हो गया? एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। फिर यहां पर आपका क्रिसमस लिखा है, क्रिसमस फैक्टर है। सम, स्टुअर्ट फैक्टर। पीपुल, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। फिर हैव, हैगमैन फैक्टर। फॉलन, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो ये तरीका है इसको याद करने का। इसी तरीके से हम इसको याद करेंगे। जब हम इसको लिखेंगे तो इसी तरीके से हमको बोलना है कि फुलेस्ट पीपल ट्राई क्लाइम लॉन्ग स्लोप, आफ्टर क्रिसमस सम पीपल हैव फॉलन। फुलिश को लिखना है फाइब्रिनोजन के सामने। अब जब आप उसको याद करोगे तो आपको ये 13 फैक्टर याद हो जाएंगे, लेकिन आपको ये नहीं याद होगा कि कौन सा फैक्टर किस नंबर पे है। तो उसको याद करने का तरीका यही है कि फुलिश, फाइब्रिनोजन, पीपल, प्रोथ्रोम्बिन, ट्राई, थ्रोम्बोप्लास्टिन, क्लाइंबिंग, कैल्शियम फैक्टर, लॉन्ग, लेबाइल फैक्टर, स्लोप, स्टेबल फैक्टर, आफ्टर, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, क्रिसमस फैक्टर, सम, स्टुअर्ट फैक्टर, पीपल, प्लाज्मा थ्रोम्बो एंटीसीडेंट फैक्टर, हैव, हैगमैन फैक्टर एंड फॉलन, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो ये तरीका है जिस तरीके से आप 13 फैक्टर को याद करोगे। ठीक है। इसको ऐसे ही नोट कर डालिए और इसको ऐसे ही आपको याद करना है। नोट करिए।
अब इसके बाद हम इसमें बात करेंगे क्लॉटिंग की, ब्लड क्लॉटिंग की, कि ब्लड क्लॉटिंग होता कैसा है, उसके पाथ क्या होते हैं, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, हम उन सारे फैक्टर की बात करेंगे। किसकी बात करनी हमको? हमको बात करनी है ब्लड क्लॉटिंग की। कहता है ब्लड क्लॉटिंग के हमारे पास दो रास्ते होते हैं। पहला है इंट्रिंसिक पाथवे और दूसरा एक्सट्रिंसिक पाथवे। दो तरीके हमारे पास, एक एक्सट्रिंसिक पाथवे, एक इंट्रिंसिक पाथवे, दोनों लिखिए। हमारे पास देखिए ये आपका इंट्रिंसिक पाथवे है और एक्सट्रिंसिक ये आपका इंट्रिंसिक पाथवे। दोनों को हम एक साथ देखते हैं। सबसे पहले कहता है आपकी बॉडी का वो पार्ट जो डैमेज हो गया है, जहां से ब्लीडिंग हो रही, जो डैमेज टिश्यू होते हैं, ये जो डैमेज टिश्यू होते हैं ये एक फैक्टर सिक्रीट करते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या? थ्रोम्बोप्लास्टिन। अभी आपने पीछे पढ़ा था, क्या सिक्रीट किया इन्होंने? थ्रोम्बोप्लास्टिन सिक्रीट किया। हमसे कहता है कि ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन ये सिक्रीट करते हैं, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन आपका वर्क करते हैं किसके? ब्लड वेसल्स के साथ, जहां पर आपका ये जो ब्लड वेसल्स होता है, भाई आपका जो इंट्रिंसिक पाथवे है, इंट्रिंसिक पाथवे में क्या कहता है कि भाई हमारे पास दो चीजें हैं। एक हमारे पास है आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन जो कि आपका सिक्रीट हो रहा है डैमेज टिश्यू से, दूसरा है आपका इंट्रिंसिक पाथवे। इस इंट्रिंसिक पाथवे में जो आपका ब्लड वेसल्स है ये आपका कैस्केड ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, कैस्केड ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। दो चीजें हैं, जरा देखिए, एक एक्सटेंसिक एक इंट्रिंसिक, एक बॉडी के बाहर एक बॉडी के अंदर ऐसा होता हुआ हमको दिखता है। तो कहते हैं बॉडी के बाहर या उस पार्ट पर जहां पर हमको चोट लगती है, जहां पर ब्लीडिंग होती है, वहां पर टिश्यू क्या सिक्रीट करते हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन। और अंदर क्या है? अंदर हमारे पास कैस्केड है किसका? क्लॉटिंग फैक्टर का। अब ये कैस्केड ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर क्या होता है? जो हमने 13 फैक्टर पढ़े हैं वो हमारे पास एक बॉक्स है जिसमें हमारे पास 13 फैक्टर प्रेजेंट है, वो उसकी बात कर रहा है। कैस्केड का मतलब होता है पूरा का पूरा आपका 13 क्लॉटिंग फैक्टर। और ये 13 क्लॉटिंग फैक्टर कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं। और इनका फॉर्मेशन भी याद रखिएगा, मोस्टली ब्लड फैक्टर का फॉर्मेशन जो होता है वो लीवर में होता है या लीवर के थ्रू होता है, ठीक है। अब होता क्या है, यहां पर इनएक्टिव 10th फैक्टर, कौन सा फैक्टर? 10th फैक्टर प्रेजेंट होता है और इस इनएक्टिव 10th फैक्टर को एक्टिव फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। किसके द्वारा? थ्रोम्बोप्लास्टिन के द्वारा। थ्रोम्बोप्लास्टिन और जो कैस्केड प्रोटीन हमारे पास होते हैं, कैस्केड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, दोनों मिल करके हमारे पास जो इनएक्टिव 10 फैक्टर है, इनएक्टिव 10th फैक्टर, हमारे पास इनएक्टिव जो 10th फैक्टर था वो 10th फैक्टर आपका कौन सा था? स्टुअर्ट पावर फैक्टर। 10th फैक्टर कौन सा है? स्टुअर्ट पावर फैक्टर। चाहो तो आप लिख सकते हैं यहां पर स्टुअर्ट पावर फैक्टर। ये 10th फैक्टर आपका था ब्लड क्लॉटिंग में। इसको थ्रोम्बोप्लास्टिन ने क्या किया?
एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। जब ये इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है तो जो हमारा प्रोथ्रोम्बिन होता है, प्रोथ्रोम्बिन, इस प्रोथ्रोम्बिन को ये एक्टिव 10th फैक्टर कन्वर्ट कर देता है किसमें? थ्रोम्बिन में। इसमें चेंज कर देता है थ्रोम्बिन में। और कौन चेंज करता है, कौन चेंज कराता है? ये आपका एक्टिव स्टुअर्ट पावर फैक्टर। ये एक्टिव स्टुअर्ट पावर फैक्टर जो होता है ये एक्टिवेट होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन और जो कैस्केड ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं इन दोनों की मदद से। और ये 10th फैक्टर एक्टिव होने के बाद हमारे पास जो प्रोथ्रोम्बिन होता है उस प्रोथ्रोम्बिन को क्या करता है? थ्रोम्बिन में चेंज कर देता है। ठीक है। और ये थ्रोम्बिन क्या करता है? ये थ्रोम्बिन जो आपका होता है फाइब्रिनोजन को चेंज कर देता है किसमें? फाइब्रिन में। फाइब्रिन जो होता है ये आपका एक फाइबर है। क्या है? फाइबर है। और ये क्या करता है? ये ब्लड क्लॉट करता है। ये ब्लड क्लॉटिंग करता है। ठीक है। ये आपका पूरा प्रोसीजर है जहां पर दो पाथवे हमारे पास हैं, एक इंट्रिंसिक पाथवे है, ठीक है, और एक इंट्रिंसिक पाथवे है। और ये दोनों पाथवे मिलकर के हमारे वर्क करते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। और एक चीज यहां पर याद रखिएगा कि जो हमारा फाइब्रिन ब्लड क्लॉट करता है यहां पर आपका वर्क करता है फैक्टर 12, फैक्टर 12 और 13, फैक्टर 12 और 13, ये दोनों फैक्टर वर्क करते हैं। 13 फैक्टर यहां पर वर्क करेगा। कहां पर? जहां पर आपका फाइब्रिन ब्लड क्लॉटिंग करता है। आपको याद होगा फाइब्रिन रिलीजिंग फैक्टर। ठीक है। 13 फैक्टर क्या था? फाइब्रिन रिलीजिंग फैक्टर, जैसे उसी को बोलते थे फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, मतलब फाइब्रिन को स्टेबल करने वाला। ये क्या है 13 फैक्टर? फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग, उसको स्टेबल करेगा फैक्टर। अब पूरा प्रोसीजर एक बार जरा फिर से देखिए। हमसे कहता है हमारे पास दो पाथवे हैं, एक एक्सट्रिंसिक एक इंट्रिंसिक। जो डैमेज टिश्यू होते हैं ब्लड वेसल्स के थ्रू जो 13 फैक्टर होते हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं। अब यही 13 फैक्टर हमारा यहाँ पर आया जिसमें आपका 10th फैक्टर थ्रोम्बोप्लास्टिन जो कि डैमेज टिश्यू के थ्रू सिक्रीट होता है उसके द्वारा ये 10th फैक्टर इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। और जैसे ही ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है ये क्या करता है? प्रोथ्रोम्बिन को चेंज कर देता है किसमें? थ्रोम्बिन में। और जब प्रोथ्रोम्बिन आपका थ्रोम्बिन में चेंज हो जाता है तो ये थ्रोम्बिन क्या करता है? जो फाइब्रिनोजन था इस फाइब्रिनोजन को चेंज कर देता है किसमें? फाइब्रिन में। फाइब्रिन क्या है? एक फाइबर है और इस फाइबर की मदद करता है 13 फैक्टर जिसका नाम है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। और क्या करता है? फाइब्रिन को स्टेबलाइज करके ब्लड को क्लॉट करता है। ठीक है। ये आपका क्या है? प्रोसीजर, ब्लड क्लॉटिंग प्रोसीजर। नोट कर डालिए इसको। आज हम इतना ही रखते हैं। ब्लड क्लॉटिंग टॉपिक आपका हुआ खत्म। नेक्स्ट इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे लिम्फ, ठीक है, एंड हार्ट के बारे में। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।